आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट्स, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कैसे बनते हैं, सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो इन मार्केट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट्स अवेलेबल ऑन डिफरेंट ग्रेड्स। तो जैसे कि ओपीसी सीमेंट है, पीपीसी सीमेंट है, और भी तरह तरह के वैरायटीज ऑफ सीमेंट है स्पेशल कैटेगरी की। उसमें एक पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट भी है जिसमें आप देखेंगे कि बॉडी पर पीपीसी लिखा हुआ मिलेगा। तो लेट अस सी द वीडियो ऑनवर्ड। पीपीसी सीमेंट इज द टाइप ऑफ सीमेंट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड। कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? बाय ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट, क्लिंकर एंड पोज़ोलाना, बाय यूनिफॉर्मली ब्लेंडिंग फाइन पोज़ोलाना एंड पोर्टलैंड। ये सभी को फाइनली ब्लेंडिंग एंड ग्राइंडिंग करके आपको पीपीसी सीमेंट बनाया जाता है। तो पोज़ोलाना जो है मेन, वो आपको इट इज एडेड इन द पोर्टलैंड सीमेंट मे बी इन टर्म ऑफ बर्nt क्ले, सेल और फ्लाई एशेस। ये सभी में कोई भी जो पोज़ोलाना मटेरियल्स है, इसको कहते हैं, वो यूज करके आप पीपीसी सीमेंट बनाते हैं। इट इज़ टू नोट दैट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड द क्वांटिटी ऑफ पोज़ोलाना शैल नॉट बी लेस देन 10% and shall not be more than 35% of the fly ash by mass of the Portland pozzolana cement is added to the mixture of PPC. Pozzolana such as burnt clay, shell or fly ash alone don't possess its any cementing value। क्योंकि जो पोज़ोलानिक मटेरियल है, जैसे फ्लाई एश मैंने कहा, और जो थर्मल पावर प्लांट से जो एश निकलते हैं, दिस मटेरियल डज नॉट पोजेज एनी सीमेंटिंग वैल्यूज इन इटसेल्फ, बट व्हेन इट इज कंबाइंड विथ पोर्टलैंड सीमेंट, जब पोर्टलैंड सीमेंट के साथ में कंबाइन होती है, देन इट प्रोड्यूस ए स्टेबल लाइम पोज़ोलाना कंपाउंड विथ ए डेफिनेट ग्रेड ऑफ सीमेंटेनियस प्रॉपर्टीज। तब इनकी सीमेंट के प्रॉपर्टीज बनते हैं वेन एवर इट मिक्स विद द पोर्टलैंड सीमेंट। देन पोज़ोलाना ड्यू टू योर केमिकल एक्शन it act as a cementanious material. Pozzolana is a natural or artificial material containing silica in a reactive forms. नेचुरल रूप से भी मिल सकती है, आर्टिफिशियल रूप से भी मिल सकती है। जो वोल्केनिक एश होते हैं, दैट इज द नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ पोज़ोलाना। और जो आर्टिफिशियल टाइप के जो हमारे आते हैं, जैसे थर्मल प्लांट से आते हैं, दीज आर द आर्टिफिशियल पोज़ोलानिक मटेरियल्स। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जो पोज़ोलानिक मटेरियल्स है उसमें उनकी अपनी कोई सीमेंट टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट व्हेन इट केमिकली रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पोर्टलैंड सीमेंट में जो केमिकल्स होते हैं लाइम बेस्ड, तो वहाँ से वो रिएक्ट करके एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू फॉर्म कंपाउंड बनाते हैं वो into calcium silicate after the reaction at normal temperature। then जो भी आपकी पोज़ोलानिक मटेरियल्स है उसमें जो सीमेंट की पेस्ट की तरह उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है। लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोज़ोलाना सीमेंट। एज पर BIS रिक्वायरमेंट्स द मिनिमम 28 days compressive strength of the cement strength shall be minimum 33 MPa. Let us see the composition. The chemical composition of PPC cement, इसमें ट्राइकैल्शियम सिलिकेट 7%, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिना फेराइट बाई वेट shall be 5%, बेलाइट और डाई कैल्शियम सिलिकेट 11%, सभी वेट में है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 25%, सोडियम ऑक्साइड 2%, पोटेशियम ऑक्साइड 2% बाई वेट और जिप्सम 5%। द पोज़ोलानिक एश और फ्लाई एश शैल बी मैक्सिमम
35% by weight एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो बाकी जो 70% बचे इसमें सारे डाई कैल्शियम से लेकर के जिप्सम तक आते हैं एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स। सो दीज आर द केमिकल कंपोजिशन required to make the PPC cement. However, this composition may be vary according to the Bureau of Indian Standard Code or International Standard Code. Now let us discuss some properties of Portland pozzolanic cement. So initial and final setting. Initial setting 30 minutes and final setting 10 hours. That is 600 minutes. Again, if you see the compressive strength of the PPC cement, then 3 days 13 MPa मिनिमम होनी चाहिए 3 दिन के अंदर में जो भी सैंपल टेस्ट होते हैं सीमेंट की। 7 डेज के अंदर 22 MPa एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में 33 MPa मिनिमम होनी चाहिए। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ with only cement. The compressive strength of the cement shall be as per BSI and it should not include in a sample any kinds of stone or brick aggregates. Let us see, the dry shrinkage of PPC should be maximum 0.15%. Fineness of Portland pozzolana cement should not be less than 300 meter square per kg. The strength development rate of PPC is relatively lesser than the OPC. तो यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि जो स्ट्रेंथ गेन होती है वो PPC में स्लो होती है एंड इसमें कुछ टाइम कंज्यूम ज़्यादा होते हैं देन द OPC सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट, द इनिशियल strength of PPC is lesser but final strength should be equal to same as OPC cement. स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक इसकी जो स्ट्रेंथ गेन होती है क्योंकि ग्रेजुअल होती है, थोड़ा स्लो होती है तो थोड़ा कम होगी, लेकिन फाइनल रन में आफ्टर द लॉन्ग ड्यूरेशन इस स्ट्रेंथ इज सेम एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। एडवांटेज ऑफ द PPC सीमेंट, it can be confidentially employed in the construction of hydraulic structure, marine work and mass concreting. Gain higher strength in the long duration, जैसे अभी मैंने कहा। Highly resistance to sulfate and chloride attack. So the PPC cement is sulfate and chloride resistant cement. जो PPC सीमेंट है द कंक्रीट डेंसिटी विल बी मोर दैन द OPC सीमेंट, क्योंकि इसकी वर्केबिलिटी बहुत बढ़िया होती है विद द PPC सीमेंट एंड मिक्सिंग इज प्रॉपरली डन। सो द कंक्रीट मेड बाय PPC सीमेंट विल अचीव हायर डेंसिटी दैन OPC सीमेंट। PPC सीमेंट हैज लो परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी, इसकी परमेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है PPC सीमेंट की देन द OPC सीमेंट। PPC सीमेंट रिक्वायर्ड लो अमाउंट ऑफ वाटर, हाई वर्केबिलिटी, इन्हांस ड्यूरेबिलिटी एंड लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन में जैसे ही हम पानी डालते हैं सीमेंट में हाइड्रेशन स्टार्ट होती है, उस प्रोसेस में लाइम जो होती है उसमें काफ़ी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने के कारण अगर उसमें अच्छे से क्यूरिंग नहीं हुए तो उसमें क्रैक आ सकती है स्ट्रक्चर में। तो इस केस में जहाँ पर मास वॉल्यूम में जैसे फाउंडेशन हुए या कोई डैम वर्क हुए वहाँ पर यदि आप कंक्रीटिंग करना है, जहाँ हज़ारों क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग होती है, वह हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, उस केस में PPC इज़ द बेस्ट वन। अब थोड़ी डिसएडवांटेज के बारे में भी देख ले। डीशटरिंग ऑफ फॉर्मक्स अर्लियर may be डेंजरस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें स्ट्रेंथ जो अचीव होती है इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल होती है, तो यदि समय से पहले डीशटरिंग किया गया जल्दीबाजी में देन इट में हार्मफुल द स्ट्रक्चर।
And due to alkalinity reactions, corrosion may be occurred in reinforcement steel bar. तो ये थोड़ी सी हल्की डिसएडवांटेज है स्टील के बारे में. इफ द स्ट्रक्चर is well maintained in the post construction, there are no chances of corrosion in the steel. Further, PPC cement cost is less than the OPC cement. PPC cement may be used for the following structure in water or hydraulic structure, bridge, piers and dams, structure near seashores, underground basement, canal and canal falls. These are some structures where we can use the PPC cement nicely. होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशंस आपको यूजफुल होगी. यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन डाल दें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच. वॉच मोर. आई एम इंजीनियर हरि. जय हिंद.